सैनिक साबुन और तौलियों में चीजें लपेटकर मारपीट के निशान छिपाते हैं। फिर वे चुपचाप विल के बिस्तर के पास पहुंचते हैं, उसे कंबल से ढककर मजबूती से पकड़ लेते हैं और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालना शुरू कर देते हैं। विल बार बार उनसे रुकने की गुहार लगाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक एक करके सभी सैनिक उस पर हमला करते हैं, यहाँ तक कि उसका सबसे करीबी दोस्त टॉम भी चुपचाप इस हिंसा में शामिल हो जाता है। उस रात के बाद विल पूरी तरह बदल जाता है, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। ट्रेनिंग में वह सबसे कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेता है और उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक हो जाती है कि वह हर लक्ष्य पर सीधा वार करता है। उसकी यह तेज प्रगति सभी को हैरान कर देती है, लेकिन टॉम उसकी आंखों में बढ़ता हुआ ठंडापन महसूस करता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी साथियों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया जाता है, जबकि विल को सबसे खतरनाक मोर्चे पर तैनात कर दिया जाता है। यह अन्याय उसके भीतर गहरा गुस्सा भर देता है। एक रात बाथरूम से अजीब आवाजें आने लगती हैं। टॉम वहां पहुंचता है और देखता है कि विल अकेला बैठा है। अचानक विल खड़ा होकर ट्रेनिंग की प्रक्रियाएं जोर जोर से दोहराने लगता है। शोर सुनकर सभी सैनिक और प्रशिक्षक वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही टॉम बताता है कि विल के हाथ में असली और भरी हुई बंदूक है, माहौल तुरंत बदल जाता है। प्रशिक्षक उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन विल के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। उसकी शांत दिखने वाली आंखों के पीछे एक खतरनाक तूफान छिपा होता है। अगले ही पल वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ जाता है कि स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है और एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि विल का अगला कदम क्या होगा। हर निगाह उसी पर टिकी होती है और समय जैसे